हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, चूमू की टीम पहली टीम को हरा देती है। उसके बाद दूसरी टीम में वो कंसीड कर लेते हैं, पर वो तो भी लोग उसका पीछा नहीं छोड़ते। तभी साइवी वहाँ पर सोल रिस्ट्रिक्शन के साथ चूमू को बिल्कुल भी अपने पेट को कंट्रोल नहीं करने देता है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं सिल्वर फॉक्स तुरंत ही उस सोल ब्रेक को तोड़ देती है। उस सोल ब्रेक को तोड़ने के बाद सभी लोग कहने लगते हैं, आखिर ये फॉक्स स्पिरिट इतनी यूनिक क्यों, इसने सोल ब्रेक कैसे तोड़ दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। लिटिल फॉक्स सीधे ही चूमू की तरफ आने लगती है, पर वहाँ पर बैरियर लगा होता है जिसकी वजह से वो रुक जाती है। चूमू उससे कहने लगता है, मोशी वो तुमको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को कंट्रोल मत करने देना। अगर उसने तुमको मार दिया तो मैं भी वाइट टेबल से पक्का मर जाऊंगा, पर मैं चाहता हूँ तुम मेरी चिंता मत करो, अपनी रक्षा करो। इतनी बात सुनने के बाद वो उन सभी बिस्टों के आगे दहाड़ने लगता है। सावी ऊपर से देखकर ये सब हंस रहा होता है और कह रहा होता है, मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर तुम्हारा सोल पेट कितनी देर तक रुक सकता है। तभी सामने वाले बंदे में से एक अपने फायर बिस्ट को उसके आगे छोड़ देता है। उसका फायर बिस्ट उसके पास जाने के बाद तुरंत ही उसके ऊपर एक बवंडर सा छोड़ देता है। सब लोगों को लगता है कि वो मर गई। तभी हम देखते हैं कि वो तुरंत ही बाहर निकल आती है। वो कहने लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या तुम्हारा सोल पेस्ट फायर से इम्यून है?" इसके बाद चोमू तुरंत ही उसको डायरेक्शन देते हुए सिल्वर मून फॉक्स तुरंत ही बड़ी हो जाती है और उसके पंजे भी बड़े हो जाते हैं और वो एक ही छलांग में उसके ऊपर जाती है, फायर बिस्ट को तुरंत ही मार देती है। इसी के साथ वो फायर बिस्ट मर जाता है, उसके पास वापस आ जाता है। उसकी ये पावर देखकर सब लोग चौंक जाते हैं और वो रोतों कहने लगती है, इसकी पावर तो 8 लेवल से भी ऊपर है। बस का मतलब चूहे ने अपनी पावर छुपा कर रखी। सामने वाली टीम का लीडर कह रहा होता है, जैसा कि हमें कैप्टन ने बताया वैसा कुछ नहीं है, इसकी पावर कुछ ज़्यादा ही है, हमें सबको एक साथ ही काम करना होगा। उसके बाद ये सभी बीस्ट उसके ऊपर हमला करने जाने लगते, पर सिलन और फॉक्स बड़े आराम से उसके सभी हमलों को डॉच कर देती है। ये देखकर साई ऊपर से कह रहा होता है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम कवर से कैसे बचते हो। इसी के साथ ही वो उसके ऊपर सोल लॉक करने लगता है, जिसकी वजह से चोमू बार बार परेशान हो रहा होता है। इसके बाद वे सभी बिस्ट उसके ऊपर हमला करने जाने लगते हैं। उसके पास पहुंचने के बाद वे सब लोग अपनी एबिलिटीज़ का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर लगातार हमले कर रहे होते हैं। सिल्वर फॉक्स बड़े ही आराम से एक बड़े बीस्ट के सींगों को काट देता है। इस चीज़ से वो बीस्ट बड़ा घिसा जाता है और उसके पास जाकर उसके बड़ी जोर से मूड़ मारता है, जिससे वो कवच में आकर पड़ती है और चोमू के पास जाकर गिर जाती है। पर चोमू उस कवच के बाहर था, पर वो कुछ भी नहीं कर सकता था। तभी हम देखते हैं चाँद गायब हो जाता है और वो सभी विश्व को घेर लेते हैं। सिल्वर मून फॉक्स हार ना मानती उठती है और उनके ऊपर जाकर स्लेश मारना शुरू हो जाती है। इधर हम लॉर्ड शिवी को देखते हैं जो कि आसमान में होता है और कह रहा होता है, उन सबको तो हम बाद में देख लेंगे, तुम जाओ और प्रिंसेस को ग्रीनलैंड पे ले आना, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, आखिर मैं देखना चाहता हूँ कि वाइट डेविल का कितना प्रोसेस हुआ। इस तरह वहाँ करते हुए उसका सबॉर्डिनेट वहाँ से चला जाता है और वो भी उधर की तरफ जाने लगता है। इधर सिल्वर मून फॉक्स अपने स्लेश को उसी बड़े से जानवर पर मार देती है, जिससे वो पीछे की तरफ जाकर गिर जाता है। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और उसकी तरफ देखने लगते हैं। उसको एक्टिंग अप करते हुए देखकर साइबी तुरंत ही उसके ऊपर सोल लॉक की पावर बढ़ा देता है, जिससे चोमू दोबारा से खतरे में आने लगता है। पर उसको पता चल जाती है कि ये सोल वॉरियर है। पर वो कहने लगता है, तो क्या हुआ, क्या तुम मेरे सोल ब्रेक से बच सकते हो। इसके बाद वो दोबारा से और पावर कर देता है उसके ऊपर, जिससे वो और ज़्यादा परेशान होने लगता है। उसको ऐसा करते देखकर सावी दोबारा से सोल लॉक का इस्तेमाल करने लगता है। चोमू फिर से परेशान हो रहा होता है, पर वो मोशी को वहीं पर डरे डरे बार बार से इंटरेक्शन देने लग रहा होता है। सिल्वर मून फॉक्स वहाँ के सभी बिस्टों से बचती हुई जा रही होती है। तभी वहाँ पर थ्रोन बिस्ट आगे आ जाता है, जो कि काफ़ी सारे नुकीले कांटे फेंक रहा होता है। सिल्वर मून फॉक्स उनके सभी हमलों से बचती हुई आगे जा रही होती है और उनके ऊपर हमले कर रही होती है। तभी सामने वाली टीम का लड़का सिल्वर मून फॉक्स को रोकने के लिए अपने बिस्ट को आगे कर देता है, जो कि उसके ऊपर लगातार हमले कर रहा होता है। इधर चूमू की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी होती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर चाँद निकल आता है। चाँद को देखने के बाद वो तुरंत ही कहने लगता है, मौसी। सिल्वर मून फॉक्स चाँद की रोशनी को लेने लगती है और उसकी पावर बढ़ जाती है। वे सभी बीस्ट उसके आगे आ रहे होते हैं। चूमू उसको इंस्ट्रक्शन देते हुए कह रहा होता है, मार दो सभी को, एक को भी मत छोड़ना। इसी के साथ वे सभी बीस्ट उस पर अचानक से एकदम हमला करने आने लगते हैं। सिल्वर मून फॉक्स एक ही स्लैश में कम से कम 2 बिस्टों को मार देती है। ये देखकर वे लोग चौंक जाते हैं। सिल्वर मून फॉक्स उसके ऊपर चार्म टेक्निक का इस्तेमाल करने के बाद वहाँ से आगे चली जाती है और जहाँ पर जाकर एक और बिस्ट को मार देती है। जब उस बिस्ट को होश आता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। तभी वो थ्रोन बिस्ट उसकी तरफ आने लगता है। चोमू उसको इंस्ट्रक्शन देते हुए कह रहा होता है, इसके ऊपर फायर फेंक दो। इसी के साथ ही सिल्वर मून फॉक्स उसके ऊपर फायर फेंक देती है, जिससे कि वो थ्रोन बिस्ट जल जाता है। तभी उसका मालिक यानी कि लड़की वो उसको वापस बुला लेती है। वो जैसे भी उसके पास आता है उसके ऊपर आँच लग जाती है। उसके पास बांकुरों खड़ा हुआ कह रहा होता है, इसको इतना भी नहीं पता, अगर तुम्हारे बिस्ट के ऊपर अगर कुछ हो चुका है, अगर तुम उसको अंदर बुला लोगे तो तुम्हें भी दिक्कत होगी। उनकी टीम का लीडर भी कह रहा होता है, इतने कचड़ा लोग आखिर मेरी टीम में कैसे आ गए। इसके बाद वांगकुलुंग से कहने लगता है, अगर तुम में से आज किसी ने भी इसको नहीं मारा तो याद रखना तुम में से आज कोई भी नहीं जीत पाएगा, सब मरोगे। इस तरह वो कह रहा होता है, अभी मैच ख़त्म कहाँ हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इससे हार जाऊँ।
तभी वो अपने पास वाली टीममेट से कहने लगता है अपने विंड विस्ट का इस्तेमाल करो। इसी के साथ ही उसका विंड विस्ट काफ़ी सारे सेलर मून फॉक्स की तरफ छोड़ देता है, जिसकी वजह से सेलर मून फॉक्स दूर जाकर गिर जाती है। उसको गिरता देखकर चुमू उसकी तरफ चिल्लाने लगता है। तभी वो सेलर मून फॉक्स खड़ी हो जाती है। चुमू कह रहा होता है सिर्फ 2 ही बचे हैं, सिर्फ 2। इधर वांग कुलोन का टीममेट सोच रहा होता है कि ये आदमी हमारी सोल बेटों की मदद से उस सिल्वर मून फॉक्स की सोल पावर को ख़त्म करवा रहा है क्या। इस तरह वो उससे कहने लगता है अच्छे से उस पर हमले करूँ, इस पर हमारी जान टिकी हुई है। इसी के साथ ही उसका विंड बीस्ट दोबारा से उसके ऊपर हमले करने लग जाता है, पर सिल्वर मून फॉक्स उसके सभी हमलों को डॉज करते हुए उसके पास आ रही होती है। वो कह रहा होता है मेरे पास शील्ड लगाओ। इस पर वो कहने लगता है तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ ही वो अपनी शील्ड लगा लेता है। उस शील्ड में से काफ़ी सारे थ्रोन्स निकलते हैं जो कि सिल्वर मून फॉक्स के पास जाते हैं। वो उन्हें डॉज कर देती है, पर उसके छोटा सा जख्म हो जाता है और वो उधर जाके खड़ी हो जाती है। ये देखकर वो कह रहा होता है इसकी फायर पावर अब ख़त्म हो चुकी है, अब हमें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद सिल्वर मून फॉक्स उन दोनों पर दोबारा से हमले करने जाती है, पर वो उनके आगे ज़्यादा नहीं टिक पाती और वे उसको तुरंत ही पीछे की तरफ फेंक देते हैं। उसको ऐसा करते हुए देखकर साइवी तुरंत ही दोबारा से सोल ब्रेक का इस्तेमाल करता है, जिससे चुमू और परेशान हो जाता है। पर उसे तभी चंद्रमा खुलता हुआ दिख जाता है और वो कहने लगता है मोसी टाइम आ गया है। इसी के साथ ही मोसी तुरंत ही चंद्रमा की पावर को लेते हुए तुरंत ही उन लोगों के ऊपर हमला कर देती है। उसकी स्पीड काफ़ी तेज़ होती है और वो उन दोनों को एक ही हमले में ख़त्म कर देती है। इसके बाद दोनों बीस्ट वहाँ से गायब हो जाते हैं। ये देखकर सभी लोग चौंक चुके होते हैं और खड़े हो जाते हैं और कहने लगते हैं एक के आगे 10 और इसने सभी को मार दिया। ये सिल्वर मून फॉक्स तो काफ़ी ताकतवर है, इसके जैसे पेट को तो मैं भी चाहता हूँ। तभी साइवी अपने पास वाले से कह रहा होता है तुम अपने प्रॉमिस को मत भूलना जो कि तुमने मेरे से गेम स्टार्ट होने से पहले लगाया था। उसकी यह सुनने का तो टेबल पीटने लगता है और अपने लोगों से कहने लगता है कचड़े कचड़े कचड़े, किसी काम के नहीं हो तुम। इसके बाद वो तुरंत ही अपने सोल पैट को उन लोगों के आगे छोड़ देता है और कहने लगता है जाओ जल्दी से लगातार उससे फाइट करो, हो सके तो अपने डीमन से फाइट करो। ये सर वो कह रहा होता है मैं अभी अच्छी तरह से सोल फाइटर नहीं हूँ। इस पर वो तुरंत ही उसके ऊपर हमला कर देता है और कहने लगता है या अभी मरो या जाकर फाइट करो। इस पर वो कहने लगता है हाँ मैं समझ गया, और वहाँ से खड़ा हो जाता है। वांग कुलोन खड़ा होकर कह रहा होता है लॉर्ड लॉन्ग मेरे को नहीं छोड़ेंगे, इससे अच्छा है कि मैं ट्राई ही करूँ, क्योंकि जब से हम साइलेंट पे आए हैं तब से हमारी मौत तो पहले से ही लिख चुकी है। इसी के साथ ही वो अपनी पावर को छोड़ देता है और वो एक डेविल में बदलने लगता है। उसको डेविल में बदलता देखकर सब लोग चौंक रहे होते हैं। चूमू उसको पूरा बदलता देखकर कहने लगता है ये तो वाइट डेविल है, ये तो ब्लू डेविल है। इसके बाद तो ब्लू डेविल तुरंत ही उस कवच के अंदर पहुंच जाता है और मोसी उसके आगे खड़ी होती है और उससे लड़ने के लिए तैयार होती है। वो आगे बढ़ रहा होता है और तुरंत ही मोसी उसके ऊपर हमला कर देती है। मोसी जैसे उसके पास पहुंचती है वो उसके एक जोरदार हाथ मारता है, जिससे कि वो पीछे जाकर गिरती है और वो वहाँ पर गिरकर बेहोश हो जाती है। गिर जाने के बाद वो दोबारा से अपने ओरिजिनल रूप में आ जाती है। उसको देखकर साई बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तभी चूमू अपने घोंटू पर आ जाता है और अपने प्रॉमिस को याद करने लगता है, जो कि उसने कहा था कि आज से हम दोनों लोग एक साथ रहेंगे और आज जो हुआ वो कभी भी नहीं होगा, इसका मैं तुमसे वादा करता हूँ। इसका ये बात याद करते हुए चूमू खड़ा होने लगता है और कह रहा होता है चाहे कुछ भी हो हम दोनों साथ ही चलेंगे इस रास्ते पर, मैं तुमको कभी भी नहीं छोड़ूंगा। इधर साई भी उसको खड़ा होते हुए देखकर तुरंत ही अपनी सोल ब्रेक पावर का इस्तेमाल करने लगता है और चूमू को सप्रेस करने की कोशिश करने लगता है। चलो तुम अपने इस छोटे से फॉक्सी के साथ मर सकते हो। चूमू अनकॉन्शियस जगह पर बहुत ही ज़्यादा सप्रेस्ड हो रहा होता है और काफ़ी चिल्लाने लग रहा होता है और सोच रहा होता है हम लोग यहाँ पर नहीं रुक सकते, चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पर नहीं गिर सकता। इसके बाद वो तुरंत ही अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करने लगता है। शावी के सोल ब्रेक से बाहर निकल आता है। जैसे वो जंगल से बाहर निकलता है शावी चौंक चुका होता है और कह रहा होता है ये क्या हुआ। इसी के साथ ही चोमू एक पावरफुल हमले का इस्तेमाल करता है और उस फ्रीजिंग हमले को उस कवच पर मार देता है। उस कवच पर पड़ते हुए कवच पूरा जमने लगता है और उसी के साथ ही वो टुकड़ों में बिखर जाता है। वो कवच टूट जाने के बाद चोमू तुरंत ही मोसी के पास पहुंच जाता है और उसको अपनी गोद में उठा लेता है और वहीं ज़मीन पर बैठा रहता है। सभी लोग चूमू को ही देखने लग रहे होते हैं। चूमू को धीरे धीरे करके गुस्सा आने लगता है और वो अपने आगे ब्लू डेविल को देखता है। इसके बाद वो खड़ा हो रहा था और अपने शरीर से सोल पावर को छोड़ रहा होता है। उस पावर को देखकर सभी लोग चौंक रहे होते हैं और थोड़ा सा डर रहे होते हैं। इधर उस कॉम्पिटिशन का ऑर्गेनाइज़र कह रहा होता है ये तो सोल पावर है और ये वाइट डेविल की पावर है और इसकी जैसी डेथ ब्रीथ और कोई भी नहीं छोड़ सकता। इधर चूमू तुरंत ही अपनी आंखों से सोल फ्लेम को छोड़ देता है, जो कि सीधे उस ब्लू डेविल पर जाकर लगती है और वो जल जाता है और वहीं पर बिल्कुल ख़त्म। वहाँ कुलोंग उसको मरता देखकर तुरंत ही वो भी ख़त्म हो जाता है और वहीं ज़मीन पर ढेर हो जाता है। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। इधर साई भी हंस रहा होता है और कहने लगता है तुम्हारी सोल पावर बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है और इसी के साथ ही वाइट डेविल तुम्हारी स्पिरिट को खाने लगेगा और तुम उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे और तुरंत ही मर जाओगे। उसकी ये बात सुनकर चूमू कहने लगता है अच्छा ऐसी बात है, पर उससे पहले तुम नर्क जा सकते हो। इसी के साथ ही चोमू उसके ऊपर सोल फ्लेम को इस्तेमाल करता है, जो कि सीधे सावी के ऊपर जाकर गिरती है।
सावी भी बड़ी ज़ोर से गिड़गिड़ाने लगता है और पर उसकी पावर ज़्यादा होती है और वो धीरे धीरे करके उस फायर को सहन कर लेता है और कह रहा होता है मैं तुमको मारना चाहता हूँ। इसी के साथ ही वो एक सोल पैड को बाहर निकाल देता है। वो सोल पैड सीधे बाहर आसमान में निकलते हुए उसके आगे पहुँच जाती है। वो एक बर्ड होती है जो कि वहाँ पर आसमान में जाकर काफ़ी ज़ोर से चीख मार रही होती है। तभी वहाँ का ऑर्गेनाइज़र कहने लगता है सावी ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम पागल हो चुके हो। वो चुमू की तरफ देखकर सोच रहा होता है इस लड़के का वाइट डेविल कोई मामूली नहीं है, कुछ ना कुछ तो बात है ये। सावी उसकी बात नहीं सुनता और तुरंत ही अपने सोल पैड से उसको मारने की अनुमति दे देता है। इसी के साथ ही वो सोल पैड काफ़ी स्पीड से उसके पास जाने लगता है। सभी लोगों की सांसें थम चुकी होती है। तभी अचानक वहाँ पर काफ़ी जोर का ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट को देखने के बाद सभी लोग चौंक जाते हैं और वहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। तभी हम देखते हैं चुमू के आगे एक 5 लेवल का वाइट डेविल खड़ा होता है। उसको देखकर वो वहाँ का लॉर्ड कहने लगता है लेवल 5 का वाइट डेविल। तभी चुमू वो सामने वाले आदमी को देख लेता है और कहने लगता है आखिर ये आदमी यहाँ पर आ ही गया। वो लॉर्ड सुई सीधे ही सावी के आगे पहुँच जाता है और कहने लगता है सावी मैंने तुमसे पहले ही कहा था इसको टच मत करना, और ये भी कहा था कि उसको अपनी स्पिरिट वाइट डेविल को फीड करने देना। उसकी बात सुनकर वो सावी कब जाता है और उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही होती है और वो कह रहा होता है मैं अरे वो उसकी सोल पावर उसको फीड करने के लिए बिल्कुल ही लायक नहीं है, मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रहा था। इसी के साथ ही वो ज़मीन पर बैठ जाता है और अपने सिर को ज़मीन पर रख लेता है। लॉर्ड सुई कहने लगता है मैंने सब देख लिया, तुमने अपने मेंटल सप्रेशन से उसको सप्रेस कर रहे थे ताकि वो अपनी सोल पैड को कंट्रोल ना कर सके। उसके इतना कहते ही मैं आज के बाद दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो लॉर्ड सुई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तभी वहाँ पर 2 गार्ड आ जाते हैं और उससे कहने लगता है इसको ले जाओ और इंडोस लैंड पर फेंक दो। वो गिड़गिड़ा रहा होता है मुझे माफ़ कर दो, पर वो उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता श्याओ तुरंत। और वो शिव लॉर्ड अपने डेविल को वापस ले लेता है और चुमू के पास आ जाता है। उसके साथ में एक लड़की भी आई होती है। तुम्हारी ज़िंदगी जीने की चाह बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, क्या तुम मुझे बता सकते हो इसका कारण क्या है कि तुम अपनी इस लाचार ज़िंदगी को जीना चाहते हो। उसका सवाल सुनने के बाद चुमू कहने लगता है अगर तुम मुझे सिर्फ 10 साल दे दो तो तुम मेरी आंखों में सिर्फ एक कीड़े से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो। इतना कहने के बाद तो अपने सिल्वर फॉक्स को लेकर बेहोश हो जाता है और वहीं पर गिर जाता है। इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।